मुझे देखकर बोला, महाराज परकम्मा में हो क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं कोई परकम्मा में नहीं हूँ, मैं तो यहाँ सैर करने आया हूँ, पास में गुरुकुल में हूँ, थोड़ी देर में अभी गुरुकुल चला जाऊँगा। तो वो लोग ऐसे परिक्रमा करते हैं। तो ये सब वेद विद्या से विरुद्ध कार्य हैं, अविद्या के कारण, ये सब अधर्म है। फिर एक और कारण है हठ। तो व्यक्ति हठ में आकर के अड़ जाता है, नहीं नहीं मैं तो यही करूँगा। अब उसको समझा लो कि भाई वृक्ष को धागा बांधने से आपका बेटा पास नहीं होगा, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई कारण कार्य नियम नहीं है। अब ये कारण कार्य नियम को, कारण कार्य सिद्धांत को यदि लोग समझ लें तो बहुत सारे पाखंड से, अविद्या से, अधर्म से बच सकते हैं। पर वो पढ़ते नहीं, शास्त्र पढ़ते नहीं और हठ हो रहे ऊपर से, नहीं नहीं वो फलाने ने बताया था, ठीक ही बताया था, आप उसका विरोध क्यों करते? तो वो हठ पकड़ के बैठे, नहीं नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे। तो ये हठ भी, हठ के कारण से व्यक्ति फिर विरुद्ध काम करता है, वेदों के विरुद्ध, वो सारा अधर्म कहलाता है। और फिर अभिमान एक कारण है। अभिमान के कारण कितने नुकसान होते हैं वो आप सब जानते ही हैं। व्यक्ति गलती कर चुका है और उसकी गलती सबको दिख रही है, सबको समझ में आ रही है कि इसने गलती की है। फिर कुछ नेता लोग, बुद्धिमान लोग उसको कहते हैं भाई तू गलती की माफ़ी मांग ले, मामला रफा दफा कर, क्यों खामखा झगड़ा बढ़ा रहा है? पर वो अभिमानी है, नहीं साहब मैं कैसे गलती मान लूँ, हमारे तो सब ऊंची मूछ वाले हैं, हम अपनी मूछ नीची कैसे कर लेंगे? अब वो अभिमान के चक्कर में गलती नहीं मानता और वो लड़ाई झगड़ा होता रहता है। ये सारा अधर्म है। आपस में राग द्वेष बढ़ता जाएगा, झगड़े बढ़ते जाएंगे और फिर एक दूसरे के साथ द्वेष बढ़ेगा, फिर मारपीट होगी, फिर चोरी होगी, फिर पता नहीं क्या क्या करेंगे वो। ये सारे अधर्म के काम और इनका कारण वो अभिमान है। और फिर आगे है क्रूरता आदि दोष युक्त होने के कारण। ये सारे कारण बताए। क्रूरता भी एक कारण है। जैसे लोग क्रूरता के कारण छोटी सी गलती के होने पर बहुत ज़्यादा पीट देते हैं, बहुत अधिक दंड देते हैं, हाथ पैर तोड़ देंगे, मार भी देंगे। आजकल तो माहौल ऐसा ही है ख़राब सारा। तो बस छोटी सी गलती हुई वहीं मारा मारी शुरू हो जाएगी। सहन शक्ति तो रही नहीं अब लोगों में, ख़त्म होती जा रही। तो क्रूरता आदि दोष हैं, प्राणियों पर अत्याचार करते हैं, गाय को, बकरी को, मुर्गी को मार मार के खा जाते हैं। ये सब क्रूरता के कारण है और ये सारा अधर्म का काम है। प्राणियों को मारना, उनको खा जाना, उनको विनाश कर देना प्राणियों का। तो इत्यादि कारणों से ये वेद विद्या से जो विरुद्ध आचरण है, ये सारा का सारा अधर्म है और सब मनुष्यों को छोड़ने के योग्य है। तो ये मनुष्यों को छोड़ देना चाहिए। धर्म धारण करने योग्य है, अधर्म छोड़ने के योग्य है। ये उल्टे काम नहीं करने चाहिए। इस प्रकार के काम करना अधर्म कहलाता है। तो जैसे लोग कह देते हैं वेदों में जो लिखा है वो धर्म है, वेदों में जो लिखा है वो धर्म है। क्या लिखा है? जो करने को लिखा है, जो काम करने को बताया है वो धर्म है। तो यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान देना चाहिए कि जो वेदों में बताया है केवल इतने का नाम धर्म नहीं है, उसके आचरण का नाम धर्म है। वेदों में जो बताया है कि सत्य बोलो, तो आपने कह दिया भाई सत्य बोलो लिखा है तो सत्य बोलना धर्म है। अब हमने पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, सुना भी दिया कि सत्य बोलना धर्म है। तो केवल बोलना, इतना प्रवचन कर देना धर्म नहीं है, उसको आचरण में लाना वो धर्म है। सत्य बोलने की जो हम क्रिया करेंगे, सत्य भाषण करेंगे, वो धर्म है। दान देना धर्म है। किताब में तो लिख दिया वेद में कि दान देना धर्म है, दान देना चाहिए। और प्रैक्टिकल जब तक हम दान नहीं दे रहे तो हम धर्म का पालन कहाँ कर रहे हैं? तो केवल लिखे होने का नाम धर्म नहीं है। जो कुछ लिखा है करने को, उस काम को करना, उसका आचरण करना, आचरण का नाम धर्म है।
इसी प्रकार से अधर्म इससे उल्टा होगा। वहाँ लिखा है कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, तो जो मना किया कि चोरी मत करो, अब उस मना किए हुए काम को करना, प्रैक्टिकल आचरण में करना, वो अधर्म है। ठीक है, तो करेंगे तो अधर्म है, और वो अधर्म करने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य है। इसलिए महर्षि जी कह रहे हैं ये सब मनुष्यों को छोड़ने योग्य है, उसको छोड़ देना चाहिए, उस गलत काम को नहीं करना चाहिए। ये हो गई अधर्म की व्याख्या। अब अगला सिद्धांत है चौथा, पुण्य, जिसका स्वरूप विद्या आदि शुभ गुणों का दान और सत्य भाषण आदि सत्याचार का करना है, उसको पुण्य कहते हैं। ये पुण्य की परिभाषा है, जिसका स्वरूप विद्या आदि शुभ गुणों का दान। तो विद्या एक अच्छा गुण है, शुभ गुण है। विद्या मतलब ज्ञान, वेदों का ज्ञान, किसी भी विषय का ज्ञान, गणित विद्या, भूगोल विद्या, खगोल विद्या, पाक विद्या, संगीत विद्या, अध्यात्म विद्या, कोई भी प्रकार की विद्या। तो ये अच्छे अच्छे जो विद्या आदि शुभ गुण हैं, इनका दान करना ये पुण्य कहलाता है। तो पुण्य इसलिए कहलाता है क्योंकि इससे सबका सुख बढ़ता है। पुण्य का अर्थ है सुख बढ़ाने वाला। जिस काम के करने से सुख बढ़े, अपना भी और दूसरों का भी, सबका सुख बढ़े, वो पुण्य। ठीक है, तो विद्या दान करने से अपना भी सुख बढ़ता है और दूसरे का भी बढ़ता है, दोनों का बढ़ता है। धन का दान करें, भूमि का दान करें, अन्न का दान करें, ये सारे दान करने से सबका सुख बढ़ता है। इसलिए जो सुख बढ़ाने वाली क्रिया है उसका नाम है पुण्य। और सत्य भाषण आदि सत्याचार का करना है। तो ये सत्य भाषण, सत्य बोलना आदि में और बहुत सारे काम हैं, जो यम हैं, सारे नियम हैं, ये जो अच्छे अच्छे काम हैं जिससे हमारा भी सुख बढ़ता है, दूसरों का भी सुख बढ़ता है। सत्य बोलने से सबका सुख बढ़ता है, इसलिए सत्य बोलना पुण्य है। सेवा करना, इससे सुख मिलता है सबको, वो पुण्य है। इस प्रकार से प्राणियों की रक्षा करना, इससे सुख मिलता है प्राणियों को, और रक्षा करने वाले को भी सुख मिलता है। तो इस प्रकार से यज्ञ करना, ईश्वर उपासना करना, जितने भी अच्छे अच्छे काम हैं, जिन कर्मों के करने से हमारा और दूसरों का सुख बढ़ता है, वो सब के सब पुण्य कहलाते हैं। तो ये इसके उदाहरण हो गए। ठीक है, और आगे है पाप। पांचवी परिभाषा, पांचवा सिद्धांत, पाप, जो पुण्य से उल्टा और मिथ्या भाषण आदि करना है, उसको पाप कहते हैं। तो पुण्य ऐसा कर्म था जिससे सुख बढ़ता है, तो पाप वो होगा जिससे दुख बढ़ता है। अपना और दूसरों का दुख बढ़ता है जिस काम से, उस काम को करना पाप कहलाता है। और उसमें उदाहरण दिया मिथ्या भाषण, झूठ बोलना। ये तो उदाहरण है केवल। ऐसे ही जितने भी काम हैं जिनके करने से हमारा और दूसरों का दुख बढ़ता है, वो सारा का सारा पाप कहलाता है। चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, अन्याय करना, छल कपट करना, स्मगलिंग करना, ब्लैक मार्केटिंग करना, निंदा चुगली करना, झूठे आरोप लगाना, ये सारे पाप कर्म हैं। इनसे अपना और दूसरों का दुख बढ़ता है। अब कभी कभी लोगों को ये भ्रांति हो जाती है कि साहब ये आदमी सच बोलता है, लोग इससे नाराज़ हो जाते हैं। होता है ना ऐसा, समाज में हम देखते हैं, जो आदमी सच बोलता है तो उसके दुश्मन बहुत हो जाते हैं, जल्दी दुश्मन हो जाते हैं, बहुत से लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो फिर लोग कहते हैं जी यहाँ तो सच बोलने से तो हानि हो रही है, यहाँ सुख कहाँ बढ़ रहा है, यहाँ तो दुख बढ़ रहा है, सच बोलने वाले का तो दुख बढ़ रहा है। तो फिर इसको पुण्य कैसे माने, सत्य भाषण को? इसका उत्तर है कि ये ठीक है
कि कभी कभी सत्य बोलने से तात्कालिक रूप से दुख बढ़ता है। सत्यवादी का दुख बढ़ जाता है, उसकी समस्याएं बढ़ जाती हैं, उसको सहयोग कम मिलता है, लोग नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उसके सत्य बोलने से दूसरों के स्वार्थ पे चोट पड़ती, उनका स्वार्थ नुकसान होता है, इसलिए वो लोग नाराज़ हो जाते हैं। और नाराज़ हो जाते हैं तो फिर उसको परेशान करते हैं, दुख देते हैं। तो लोग इस तात्कालिक घटना से घबरा जाते हैं और बात को पूरी गहराई से समझते नहीं, इसलिए उनको ये भ्रांति हो जाती है कि सत्य बोलने से तो हमारी समस्याएं बढ़ती हैं, सत्य बोलने से तो दुख बढ़ता है, इसलिए सत्य बोलना ठीक नहीं है। तो ये दिमाग में भ्रांति बैठ गई सब लोगों के, इसलिए जब भी जिसको मौका मिलता है वो झूठ बोलता है, ये सोचकर के झूठ बोलने से समस्या नहीं बढ़ती। झूठ बोलने से तो लाभ होता है, पैसे का लाभ होता है, सम्मान का लाभ होता है, बहुत सारी झगड़ों से हम बच जाते हैं, आपस के लड़ाई से, वैर विरोध से बच जाते हैं, इसलिए झूठ बोलना ठीक है। जबकि ये भ्रांति है, झूठ बोलने से समस्याएं और बढ़ती हैं, तात्कालिक नहीं बढ़ती, आगे चल के बढ़ती। जैसे सत्य बोलने से तात्कालिक रूप से तो थोड़ी समस्या बढ़ी, लेकिन आगे चल करके उसका लाभ फिर समझ में आएगा कुछ समय के बाद कि सत्य बोलने से कितना लाभ हुआ। तो जैसे सत्य बोलने से तात्कालिक रूप से समस्या बढ़ती है, ऐसे ही झूठ बोलने से तात्कालिक रूप से समस्या नहीं बढ़ती। थोड़ी देर के लिए तो आदमी समस्याओं से बच जाता है, समस्याएं टल जाती हैं, लेकिन कुछ लंबे समय के बाद फिर उसका परिणाम सामने आता है, तब समस्याएं बढ़ती हैं झूठ बोलने वाले की। एक झूठ उसका पकड़ा गया, फिर दूसरा भी पकड़ा गया, एक दो झूठ पकड़े गए, देख लेना लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। अब कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा झूठ बोलने वाले पर। और फिर कभी अगली बार ऐसा होगा कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है, ज़रा भी झूठ नहीं बोल रहा, पूरा 100% ठीक बोल रहा है, तब भी लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। अब उसको पता चलेगा कि मेरे झूठ बोलने से कितना फ़ायदा हुआ, अब पता चलेगा। तब इतना रोएगा, इतना पछताएगा कि मैं आज सच बोल रहा हूँ, ये लोग मेरे सच को भी नहीं मान रहे, मेरी सच्ची बात पे भी विश्वास नहीं कर रहे। तब उसको बहुत दुख होगा, तब पता चलेगा कि झूठ बोलने से नुकसान होता है। तो ये शास्त्र की बातें हैं, गहरी बातें हैं, लोग इतनी गहराई से सोचते नहीं, विचार नहीं करते, उसके परिणाम नहीं देखते, और बस अंधाधुंध एक दूसरे की नकल करते जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और सच्चाई को समझना चाहिए कि सत्य बोलने से ही लाभ होता है। जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है तो धीरे धीरे समाज में उसकी प्रतिष्ठा वैसी बन जाती है, लोग उसको वैसा ही पहचानते हैं, भाई ये झूठ नहीं बोलेगा, ये सत्यवादी है, हमने कई बार इसका परीक्षण कर लिया, तो लोग उस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि ये ठीक बोलेगा। सत्य बोलने वाला यदि शत्रु भी हो तो भी लोग उस पर विश्वास करते हैं। व्यवहार भानु में भी लिखी है ये बात महर्षि दयानंद जी ने, कि जो सत्यवादी होता है उसका विश्वास और मान्य शत्रु भी करते हैं, और जो झूठ बोलता है, मिथ्यावादी होता है, उसका विश्वास और मान्य उसके मित्र भी नहीं करते। ये इतना नुकसान होता है झूठ बोलने से, लोग समझते नहीं। तो झूठ बोलना पाप है, भले ही उससे तात्कालिक रूप से समस्या टल गई, पर थोड़े समय के बाद फिर बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी। इसलिए हमको यही समझना चाहिए कि झूठ बोलना हानिकारक और वो पाप है, अधर्म है, वो काम नहीं करना चाहिए। सत्य बोलना ही ठीक है। जो व्यक्ति सत्य बोल रहा है, वर्तमान में उसकी थोड़ी सी समस्या बढ़ रही है, कोई बात नहीं, इतना वो धैर्य रखे, सहन करे, तो कुछ समय के बाद उसका लाभ उसको मिलेगा। एक महाभारत का किस्सा आपको याद होगा, जब लोग कह रहे थे कि द्रोणाचार्य खूब घमासान युद्ध कर रहे थे और अश्वत्थामा उनका बेटा था, तो वहाँ पर ऐसी घटना आती है ना कि भाई कोई यूँ कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया तो फिर ये ढीले पड़ जाएंगे, तो फिर इनको कंट्रोल किया जा सकता है द्रोणाचार्य को।
तो ऐसी योजना बनाकर लोगों ने बोलना शुरू किया